सभी सनातन प्रेमियों को जय श्री राम। मैं डॉक्टर ललित किशोरी शर्मा आज श्री रामचरितमानस के कुछ बिंदुओं पर आपके साथ चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। श्री रामचरितमानस सभी जानते हैं कि वह एक धार्मिक ग्रंथ है, परंतु साथ ही वह एक सामाजिक ग्रंथ भी है। ये कुछ कम लोग ही जान पाते हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र स्वयं इतना महान है, और किसी भी चरित्र का जब हम विश्लेषण करने चलते हैं तो अकेले उस व्यक्ति को देखते हुए उसका विश्लेषण नहीं हो सकता, जब तक कि उसको सामाजिक परिवेश में उसकी परख न की जाए। और इस दृष्टि से जब रामचरितमानस और रामचरित्र का सामाजिक परिवेश देखते हैं तो हमें रामचरितमानस का सामाजिक पहलू भी देखना होगा। यद्यपि श्री रामचंद्र जी का चरित्र तो इतना महान है कि मेरी अल्प बुद्धि उसका वर्णन करने में अक्षम है, क्योंकि वो स्वयं ही उनका चरित्र, जैसा राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने कहा है, हे राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभव है। तो उस पर तो जितना कहा जाए, जितनी चर्चा की जाए कम है। हम जैसे लोग कभी भी उस पर पार नहीं पा सकते। यहाँ मैं आज थोड़ा सा रामचरितमानस की बात करने उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल कुछ तथाकथित अपने आप को बुद्धिमान समझने वाले लोग जो रामचरितमानस पर अनावश्यक टीका टिप्पणी करने का असफल प्रयास कर रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि एक धार्मिक ग्रंथ तो वह उच्च कोटि का है ही, उसके साथ ही सामाजिक और पारिवारिक, क्योंकि परिवार भी समाज का ही एक लघु रूप है, तो पारिवारिक और सामाजिक विभिन्न बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान भी उसमें ढूंढने से मिल सकता है, बशर्ते उसको सही ढंग से पढ़ने, समझने और देखने की आवश्यकता है। यदि हम उसके पारिवारिक रूप को देखें तो उसमें हम देखते हैं कि आदर्श माता पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पति पत्नी, आदर्श भाई, सभी का आदर्श रूप हमें बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है, और उसको लोग ज़्यादातर सामान्यतः जानते भी हैं। अब प्रश्न उठता है सामाजिक पहलू का। सामाजिक पहलू पर आजकल अधिक प्रश्न उठने लगे हैं। समाज में विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ जब व्यक्ति समान व्यवहार करता है, हम देखते हैं रामचंद्र जी इतने बड़े राजकुमार होते हुए भी जब जंगल में पहुंचते हैं तो सभी छोटे बड़े वर्ग के साथ उनका व्यवहार बड़ा सम्मानपूर्वक और सम रहता है। शबरी की कुटिया पर जाकर झूठे बेर खाना, केवट के द्वारा नौका पार करने का उनसे आग्रह करना, उसे उतना ही सम्मान देना, बानरों से मित्रता करना, जटायु को अपने पिता तुल्य मोक्ष देना, पेड़ पक्षियों से भी उसी प्रकार सम्मानपूर्वक वार्तालाप करना, उनका भी सम्मान करना, आदि बहुत सी घटनाएं। और इतना ही नहीं, उसमें शत्रु पक्ष से भी, मतलब रणनीति में भी धर्म नीति का पालन करना, धर्म के अनुसार युद्ध करना, ये भी हमें देखने को मिलता है। यदि ऐसा न होता तो बाली अपने ही शत्रु पक्ष को अपना पुत्र न सौंप देता, क्योंकि उस समय शत्रु पक्ष के गुणों का भी सम्मान किया जाता था। रावण के संपूर्ण वंश का संहार करने के बाद भी उसकी अच्छी जो नीतियां थी उसके पास, उनको सीखने, जानने, समझने के लिए श्री राम के द्वारा लक्ष्मण जी को रावण के पास भेजना, ये सब बहुत सारी बातें, या धर्म का साथ, सत्य का साथ देने के लिए अपने भाई का त्याग करके सत्य की विभीषण को कि राम की शरण में आ जाना, बहुत से प्रसंग ऐसे हैं जो सामाजिक पहलुओं को उजागर करते हैं, जिनको हमें गंभीरता से समझना, देखना होगा, चाहे परिवार की समस्याएं हों या समाज की समस्याएं हों।
उनका निराकरण यदि सही ढंग से खोजा जाए, समझा जाए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे सारे ग्रंथ प्रतीकात्मक भाषा में लिखे हुए हैं। उन प्रतीकों को जब हम समझना प्रारंभ करते हैं तो बहुत से तथ्य खुलते चले जाते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। देखिए, चर्चा बहुत लंबी है। मैं एक छोटी सी घटना के द्वारा युवा पीढ़ी को एक सामान्य बात समझाना चाह रही हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक संत और एक गृहस्थ दोनों रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए ट्रेन का इंतज़ार देख रहे थे। ट्रेन का इंतज़ार करते करते उनमें कुछ रामचरितमानस पर चर्चा छिड़ गई। गृहस्थ जो था, उनका कहना था कि वह केवल एक धार्मिक ग्रंथ है और धार्मिक दृष्टि से मैं उसका जब कभी पाठ कर लेता हूँ। परंतु संत का ये कहना था, चूँकि विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा नहीं, धार्मिक ग्रंथ के साथ साथ वह एक सामाजिक और पारिवारिक ग्रंथ भी है जो हमारी पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं का, राजनीति की, कूटनीति, उन समस्याओं तक का समाधान कर देते हैं और परिवार की हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान उसमें ढूंढने से मिल जाता है। गृहस्थ इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। इतनी देर में ही उनकी ट्रेन आ गई और दोनों ने अपना अपना सामान उठाया, ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार। संत तो संत ठहरे, उनके पास तो एक पोटली थी, उनने कंधे पर लटकाई और चढ़ गए ट्रेन में। गृहस्थ अपने परिवार के साथ थे, उन्होंने स्वयं ट्रेन में चढ़े, सामान चढ़ाया, अपने बच्चों को चढ़ाया और जब तक दुर्भाग्यवश ट्रेन चल दी और उनकी धर्मपत्नी नीचे ही रह गई। खैर, चैन खींची गई और फिर उनकी धर्मपत्नी को चढ़ाया गया। सौभाग्य से वो दोनों सज्जन फिर एक सीट पर फिर मिले और वही चर्चा फिर उन्होंने संत ने प्रारंभ की। बोले, देखिए भाई साहब, मैं आपसे कह रहा था कि यदि सही ढंग से रामचरितमानस को समझा जाए तो परिवार की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। यदि आपने रामचरितमानस को सही ढंग से पढ़ा और समझा होता तो आज ये गलती नहीं होती कि आपकी पत्नी नीचे छूट जाती। वो बोले, संत जी कैसी बात करते हो, क्या उसमें ये भी लिखा हुआ कि ट्रेन में कैसे चढ़ना चाहिए? बोले, हाँ लिखा हुआ है, समझने की आवश्यकता है। तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जहाँ जब वो केवट नदी पार कराता है तो उसमें लिखा है कि सियई चढ़ाए चढ़े रघुराई। नाव पर रामचंद्र जी चाहते तो स्वयं भी चढ़ सकते थे पहले, परंतु नहीं, सियई चढ़ाया। उन्होंने पहले अपनी धर्मपत्नी सीता को चढ़ाया और उसके बाद वो स्वयं चढ़े। यदि इस चौपाई का आपने सही ढंग से अर्थ समझा होता तो आप अपनी सिया को, धर्मपत्नी को पहले चढ़ाते और ये गलती आपसे नहीं होती। गृहस्थ व्यक्ति को बात समझ में आ गई और उनका हाँ बिल्कुल सही है। इस प्रकार रामचरितमानस के प्रसंगों से छोटी छोटी हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, चाहे वो पारिवारिक हो या सामाजिक हो। तो अनावश्यक प्रश्न उठाने के पहले हमें उसे पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। जय श्री राम। पुनः मिलेंगे।